बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं फ़ायज़ा और किचन विद फ़ायज़ा में मैं आपको वेलकम करती हूं। आज मैं एक और बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सी रेसिपी लेकर हाज़िर हो गई हूं। आज मैं लेके आई हूं आटे के बिस्किट। आटा तो वैसे भी हर घर में मौजूद होता है और ये मैंने गंदम के आटे से बनाए हैं। बच्चों के लिए बहुत हेल्दी भी हैं। 2 कप आटे से 50 बिस्किट आप बनाकर इसको स्टोर कर सकते हैं एयर टाइट जार में डालकर। बच्चों को लंच में भी दें, छुट्टी वाले दिन बच्चों को दें। और ये बच्चों के लिए हेल्दी भी हैं क्योंकि ये आपने खुद बनाए हुए हैं और आपको पता है कि ये आपने जो है वो सही तरीके से बनाए हैं, तो ये बच्चों के लिए हेल्दी हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है और इसमें मैंने हाफ़ कप दूध ऐड किया है और 1 कप मैंने पिसी हुई चीनी ली थी, जिसमें से 3 हिस्से मैंने ऐड कर दिए हैं और 1 हिस्सा मैंने छोड़ दिया है। अच्छे से हम चीनी को इसमें मिक्स कर लेंगे। चीनी पिसी हुई थी इसलिए जल्द ही इसमें मिक्स हो जाएगी। चीनी और दूध को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून घी। आप जब भी बिस्किट बनाएं घी यूज़ करें, आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं और घी से ये बहुत क्रंची और क्रिस्पी बनेंगे। घी को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो मैंने दूध लिया था वो नीम गर्म लिया था, इसलिए इसमें चीनी जो है वो जल्दी मिक्स हो गई थी। 2 कप मैंने आटा लिया है, जिसमें से 1 कप जो है मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और ये मैं हाफ़ टी स्पून जो है वो बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ और चुटकी भर नमक ऐड किया है मैंने। और अच्छे से हम इसको जो है वो मिक्स करेंगे और इसकी एक डो बना लेंगे। 1 कप आटा मैंने ऐड किया था और 1 कप मैं बाद में ऐड करती हूँ। दूसरा भी आटा मैंने ऐड कर दिया है। मैंने 2 कप लिया था टोटल। और अब मैं यहाँ इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड करूँगी, इससे कलर और भी बहुत खूबसूरत हो जाएगा। गंदम का जो आटा होता है उसका कलर वैसे भी डार्क होता है। अगर आप फूड कलर ऐड नहीं करना चाहते तो मत ऐड करें। मुझे ज़रा डार्क कलर के बिस्किट अच्छे लगते हैं तो मैं ऐड करती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर हो गया है इसका। इसकी हम एक अच्छी सी डो बना लेंगे। हमने इसका आटा नहीं गूंदना, बस अच्छी सी हमने इसकी डो रेडी कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से 5 मिनट का रेस्ट दिया है मैंने डो को। और अब हम इसके बिस्किट बनाएंगे। और बिस्किट बनाने का भी मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ। इस तरह से हम एक पेड़ा लेंगे, जिस तरह हम रोटी के लिए पेड़ा लेते हैं। बड़ा सा लिया है मैंने और इसका मोटा सा बेल लेंगे। ये किनारों से फटेगा क्योंकि इसमें दूध, घी, चीनी वगैरह शामिल है, तो इसलिए ये किनारों से फटेगा। इसकी आपने परवाह नहीं करनी है। आपने दोनों साइडों से जो है वो अच्छे से बेल लेना है इसको मोटा सा, क्योंकि बिस्किट जो होते हैं वो मोटे होते हैं। इस तरह से बेलने के बाद एक कुकी कटर से आप इसके बिस्किट बना सकते हैं। और आप अगर गोल शेप रखना चाहते हैं तो गोल भी रख सकते हैं। मैंने इसका दूसरा वाला पार्ट यूज़ किया, जिससे ये हल्के से फ्लावर भी आएंगे और बच्चे जो है ना वो बहुत शौक़ से इनको खाएंगे। और ये जो साइडों से हम निकाल रहे हैं इसको हम दोबारा से बेल लेंगे, ये वेस्ट नहीं जाएगा। और इस तरह बिस्किट बनाना बहुत ईजी होता है। और ये देखें इनकी मोटाई, इतनी ही मोटाई आपने रखनी है क्योंकि जब हम इनको बनाएंगे तब भी ये थोड़े से फूलेंगे। सारे बिस्किट मैं इसी तरह बनाकर जो है वो रेडी कर लूँगी। और देखिए कितना सिंपल है इनको बनाना। देखिए एक और मैंने बड़ा सा पेड़ा लिया है और इस तरह से इसको बेलेंगे हम मोटा सा और इसके बिस्किट बना लेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बेहद खुशी होती है। देखिए मैंने इसी तरह से ना सारे बिस्किट जो है ना वो बनाकर रेडी कर लिए हैं। और अब मैं इनको जो है ना वो बिस्किट बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने ऑयल जो है वो गर्म कर लिया है। और इतना गर्म करना है, इसका टेम्परेचर इतना होना चाहिए जितना आपको दिख रहा है। और जब ये गर्म हो जाए तो जब आप इसमें बिस्किट ऐड करें तो फ्लेम आपकी लो होनी चाहिए। और लो फ्लेम पे हम बिस्किट बनाएंगे ताकि इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर है, जो हमने दूध इसमें ऐड किया था, वो सारा जो है वो खुश्क हो जाए और इसमें एक क्रिस्पी और क्रंचीपन आ जाए। एकदम से आपने इसको नहीं पलटना। 5 मिनट तक मैंने इसको पकाया है बिल्कुल लो फ्लेम पे। अब हम इनको पलट लेंगे। 2 से 3 दफ़ा पलट पलट कर हम इनको खूबसूरत सा गोल्डन कलर दे लेंगे। और माशाल्लाह से देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं अभी से। लेकिन अभी हमने इनको गोल्डन करना है ताकि ये अच्छे से क्रंची हो जाएं। और माशाल्लाह से देखिए बिस्किट जो है वो हमारे रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इन पे कलर आ चुका है और ये इतने क्रिस्पी और क्रंची बनकर रेडी हुए हैं। आप इनको काउंटर पे छोड़ दें तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि ये मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाएं। और फिर ये देखें माशाल्लाह से इनकी लुक कितनी खूबसूरत लग रही है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और देखिए अंदर तक ये कितने खूबसूरत
बन गए हैं। ये देखें, मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ माशाल्लाह से। ये देखें, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। जहाँ रहें खुश रहें, अपनी दुआओं में फ़ायज़ा को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।